जीवन में प्रत्येक व्यक्ति आनंद चाहता है और पूछा जाए आप जो कुछ भी कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं? आनंद के लिए कर रहे हैं। एक छोटा बच्चा पढ़ाई कर रहा है, क्यों? पैसे कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए। व्यापार क्यों कर रहा है? धन वैभव कमाने के लिए। नौकरी क्यों कर रहा है? धन वैभव कराने के लिए। वो क्यों कर रहा है? परिवार चलाने के लिए। और परिवार सब करके क्या करोगे? आनंद प्राप्त करेंगे। तो अंतिम लक्ष्य क्या है प्रत्येक व्यक्ति का? आनंद प्राप्त करना। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी आपको आनंद मिला? पूछा जाए आनंद मिला आपको? नहीं मिलता। आनंद वास्तव में है कहां? सुख है कहां? सुख परमात्मा के चरणों में। यहां तो सुख का भ्रम है, यहां सुख नहीं है, यहां सुख का भ्रम है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है लेकिन होता नहीं है। आप दर्पण के सामने खड़े हो, मिरर के सामने खड़े हो, आईने के सामने खड़े हो, वहां पर आपको अपना चेहरा दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता। लेकिन क्या वहां पर चेहरा होता है? नहीं होता है। ठीक उसी तरह से दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखाई देता है लेकिन होता या कहां सुख है? आप सोचते हो कि इतना हो जाए तो बहुत आनंद हो जाए जीवन का, और जिनके पास उतना है वहां आप चले जाओ, उनसे पूछो सुख है? नहीं, अभी नहीं। क्योंकि हम लोग तो एक करोड़पति से लेकर के और करोड़पति सबके पास जाते हैं, झोपड़ी वाले से लेकर के महल सबके पास जाते हैं। हमें दिखाई देता है कि सुख वैभव में नहीं है, सुख संसार में नहीं है। सुख यदि कहीं पर है तो वो कहां पर है? परमात्मा के चरणों। यहां तो ये यात्रा अनंत है। गरीब सोचता है पैसे वाले को सुख है, पैसे वाले को पैसे वाला सोचता है जो बहुत पैसे वाला है वो सुखी है, जो बहुत पैसे वाला है वो सोचता है कि मुझसे ज्यादा जिसके पास पैसे वो सुखी है। लेकिन बाद में संतों ने कहा है कि वास्तव में इस दुनिया में कोई सुखी है तो परमात्मा से जुड़ने वाला व्यक्ति सुखी है, बाकी यहां पर कोई भी सुखी नहीं। आप भी यदि अपने जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, परमात्मा से जो सुख परमात्मा के पुत्र का नाम है। आपके पास जो कुछ भी है ये आपने साधन इकट्ठे किए हुए हैं, ये आपने सुविधाएं इकट्ठी की हुई है। सुख आपके पास नहीं है। सुख तो परमात्मा के पुत्र का नाम है, धर्म के पुत्र का नाम है। आपके जीवन में वास्तविक सुख, वास्तविक आनंद कब आएगा? जब आप भगवान से जुड़ोगे, तब आपके जीवन में वास्तविक धर्म और वास्तविक सुख